मेक योर बेड, किताब एडमिरल विलियम एच मैक्रावेन की वो प्रेरणादायक कहानी है जो नेवी सील ट्रेनिंग के अनुभवों से मिली सीखों पर आधारित है। यह किताब छोटे छोटे लेकिन जिंदगी बदल देने वाले नियमों का समूह है जो हमें बताता है कि कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। किताब की शुरुआत एक बहुत ही आसान आदत से होती है, अपना बिस्तर ठीक करना। यह छोटी सी बात हमें दिन की सही शुरुआत करना सिखाती है और हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए मानसिक ताकत देती है। इस किताब में 10 ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको मुश्किलों में भी मजबूत बनाएंगे, हिम्मत देंगे और जीवन में सफलता के रास्ते दिखाएंगे। चैप्टर 1, दिन की शुरुआत एक छोटे काम को पूरा करके करें, अपना बिस्तर ठीक करें। एडमिरल मैक्रावेन कहते हैं कि नेवी सील की ट्रेनिंग के पहले दिन उन्हें सबसे पहले जो काम सिखाया गया वो था सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना। सुनने में ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संदेश छुपा है। जब आप दिन की शुरुआत एक छोटे लेकिन तय काम को पूरा करके करते हैं तो आपका दिमाग एक तरह की जीत महसूस करता है। वो आपको कहता है, तुमने कुछ पूरा किया है। यह जीत भले ही छोटी हो, लेकिन यह पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा और अनुशासन की शुरुआत होती है। अगर आपका पूरा दिन खराब भी चला जाए, अगर कुछ भी वैसा न हो जैसा आपने सोचा था, तब भी जब आप रात को घर लौटते हैं और एक साफ सुथरा करीने से लगाया हुआ बिस्तर देखते हैं, तो आपको एक संतोष मिलता है कि आपने दिन की शुरुआत सही तरीके से की थी। यही भावना आपको फिर से कोशिश करने की हिम्मत देती है। बिस्तर ठीक करना केवल सफाई या आदत नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है अनुशासन, जिम्मेदारी और छोटे छोटे कामों को गंभीरता से लेने का। यह आदत आपको सिखाती है कि अगर आप छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते तो आप कभी बड़ी चीजों को नहीं संभाल पाएंगे। यह छोटी सी आदत आगे चलकर आपके जीवन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने की बुनियाद बन सकती है। जब आप छोटी जीतें हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी टिके रहने में मदद करता है। एडमिरल का मानना है कि दुनिया बदलने के लिए आपको किसी बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं। आपका छोटा सा काम, जैसे कि हर सुबह बिस्तर ठीक करना, भी आपकी सोच और जीवन को बदल सकता है। अगर आप हर दिन एक अच्छी शुरुआत करें तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी एक बेहतर दिशा में जाने लगेगी। चैप्टर 2, आप अकेले नहीं चल सकते, टीम की ताकत को समझें। एडमिरल मैक्रावेन इस अध्याय में बताते हैं कि नेवी सील की ट्रेनिंग में उन्हें यह बहुत जल्दी समझ आ गया था कि कोई भी मिशन अकेले पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितने ही ताकतवर, समझदार या साहसी क्यों न हो। एक मजबूत टीम के बिना आप मुश्किल हालातों में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान सभी कैडेट्स को जोड़ी में बांटा जाता था। उनका एक छोटा सा रबर बोट होता था जिसे उन्हें समंदर में ले जाना होता, लहरों से लड़ना होता और उसे वापस खींचकर किनारे लाना होता। यह काम अकेले संभव नहीं था। अगर एक भी साथी पीछे छूट जाए या अपना हिस्सा न निभाए तो पूरी टीम फेल हो सकती थी। यहां से लेखक एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। जिंदगी एक समुद्र की तरह है जहां लहरें कभी भी उठ सकती हैं। ऐसे में अगर आपके पास ऐसे साथी हैं जो आपका हौसला बढ़ाएं, थकने पर सहारा दें और मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें, तो आप किसी भी तूफान से निकल सकते हैं। एडमिरल कहते हैं कि चाहे आप छात्र हों, कर्मचारी, नेता या माता पिता, आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको गाइड करें, आलोचना करें, मोटिवेट करें और कभी कभी सिर्फ चुपचाप आपका हाथ थामे रहें। अकेले चलने की सोच में घमंड हो सकता है, लेकिन सच्ची ताकत तब आती है जब आप सहयोग और समर्थन को स्वीकार करते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश है, अपने जीवन में ऐसे लोगों को चुनें जो आपका साथ निभाएं और खुद भी किसी की टीम का हिस्सा बने, उनका सहारा बने। जब आप मिलकर काम करते हैं तो न सिर्फ आप मजबूत बनते हैं बल्कि दूसरों को भी ताकत देते हैं। सफलता सिर्फ व्यक्तिगत जीत नहीं होती, बल्कि एक साझा प्रयास होता है, और ये प्रयास तभी सफल होता है जब आप मानें कि मैं अकेला नहीं चल सकता और चलूंगा भी नहीं। चैप्टर 3, असली ताकत दिल के आकार में होती है, शरीर के नहीं। इस अध्याय में एडमिरल मैक्रावेन उस अनुभव को साझा करते हैं जब वे नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान एक छोटी कदकाठी वाले कैडेट को देखते हैं जो अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद बाकियों के बराबर, बल्कि कई बार उनसे बेहतर प्रदर्शन करता था।
वह कैडेट टीम की सबसे छोटी नाव में था, लेकिन उसका उत्साह, हिम्मत और जिद सबसे बड़ी थी। लेखक यहीं से यह जरूरी सबक लेते हैं, सच्ची ताकत आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके दिल में होती है। जिंदगी में अक्सर लोग दूसरों को उनके दिखावे, शरीर, रंग या कद के आधार पर आंकते हैं, लेकिन असल मायने रखती है आपकी सोच, हिम्मत और जज्बा। सील ट्रेनिंग के दौरान जब थकावट हद से ज्यादा हो जाती थी, तब यही छोटे कद का व्यक्ति सबसे ज्यादा जोश में दिखता था। वह दूसरों को मोटिवेट करता, कभी हार नहीं मानता और हर बार टीम को आगे बढ़ाता। वह यह साबित करता था कि जो दिल से बड़ा होता है वही असल में बड़ा योद्धा होता है। एडमिरल समझाते हैं कि जिंदगी में आप कितने अमीर हो, कितने सुंदर दिखते हो या कितना ताकतवर शरीर रखते हो, ये सब सीमित हैं। लेकिन अगर आपके दिल में हिम्मत, करुणा, मेहनत और जुनून है तो आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए, न खुद को न दूसरों को। असली मूल्यांकन इस बात से करें कि वह व्यक्ति मुश्किल समय में कितना डटा रहता है, दूसरों की कितनी मदद करता है और कितना सच्चा है। लेखक यह भी कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बड़ा दिल चाहिए, ऐसा दिल जो हार नहीं माने, खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी लड़ सके। चैप्टर 4, शिकायत मत करो, हालात जैसे हैं वैसे ही आगे बढ़ो, शुगर कुकी बनना मंजूर करो। इस अध्याय में एडमिरल मैक्रावेन नेवी सील ट्रेनिंग के उस हिस्से का जिक्र करते हैं जिसमें उन्हें और उनके साथियों को शुगर कुकी बनने की सजा दी जाती थी। जब कोई ट्रेनी किसी भी नियम का उल्लंघन करता या उसकी यूनिफॉर्म जरा भी गंदी या गलत होती तो उसे पूरे शरीर पर गीला होकर रेत में लौटने के लिए कहा जाता, इतना कि वो सिर से पैर तक रेत से ढक जाए। वह दिखने लगता जैसे एक बड़ा शुगर कुकी हो गया हो, गीला, असहज और चिढ़ा हुआ। लेकिन कई बार ये सजा बिना किसी गलती के भी मिलती थी, सिर्फ इसलिए कि इंस्ट्रक्टर देखना चाहते थे आप शिकायत करते हैं या नहीं, आप अन्याय के बावजूद डटे रहते हैं या टूट जाते हैं। यहीं से लेखक यह गहरा संदेश देते हैं, जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। कभी कभी आपको बिना गलती के सजा मिलेगी, मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं मिलेंगे और आप खुद को अकेला या अपमानित महसूस करेंगे। लेकिन ऐसे समय में अगर आप शिकायत करते रहेंगे तो आप अंदर से कमजोर हो जाएंगे, बल्कि आपको शुगर कुकी बनना स्वीकार करना होगा। मतलब हालात जैसे भी हों, आप बिना शिकवे के आगे बढ़ते रहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलती जो प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो न्याय और अन्याय दोनों को सहन करने की ताकत रखते हैं, जो कठिन समय में भी मुस्कुराना जानते हैं और काम करते रहने की आदत नहीं छोड़ते। लेखक कहते हैं, अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि जिंदगी आपके साथ क्यों गलत कर रही है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि ठीक है, यही मेरी हालत है, अब मैं इससे कैसे निपटूं, तो आप असल में जीतना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 5, असफलता आपको तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। इस अध्याय में एडमिरल मैक्रावेन एक बहुत जरूरी और जीवन बदल देने वाला सबक साझा करते हैं। असफलता को अपने दुश्मन की तरह मत देखो, उसे अपना शिक्षक बना लो। नेवी सील की कठिन ट्रेनिंग में हर एक कैडेट को असफलता का सामना करना ही पड़ता है। चाहे कितना भी ताकतवर या तैयार इंसान हो, वहां कोई ऐसा नहीं होता जो हर टेस्ट में पास हो जाए। लेखक खुद एक बार एक महत्वपूर्ण अंडर वाटर मिशन में असफल हो गए थे। उन्हें एक खतरनाक गोताखोरी परीक्षा में अपने टारगेट तक पहुंचने में गलती हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें बाकी सफल कैडेट्स के साथ ट्रेनिंग जारी रखने की अनुमति नहीं मिली, बल्कि सर्कस नामक अतिरिक्त ट्रेनिंग में भेजा गया, जहां शारीरिक और मानसिक थकावट की सीमा पार कराई जाती थी। पहले तो उन्हें लगा कि ये सजा उनके शरीर को तोड़ देगी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्होंने महसूस किया कि सर्कस में लगातार मेहनत करते करते उनका स्टैमिना, ताकत और सहन शक्ति बाकी कैडेट्स से ज्यादा हो गई है। एक असफलता ने उन्हें और मजबूत बना दिया। इससे लेखक ने सीखा, असफलता आपको थकाती है, हाँ, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो वही असफलता आपको दूसरों से आगे निकाल सकती है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि हम अक्सर असफलता से डरते हैं और उससे बचना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कभी असफल नहीं हुए
तो आप कभी अपनी हदें नहीं जान पाएंगे। और अगर आप बार बार गिरते हुए भी खड़े होते रहे तो वही संघर्ष आपको सबसे मजबूत बनाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है, असफलता को हार मत मानिए, उसे सीखने का मौका समझिए। जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आप पहले से ज्यादा बेहतर बनकर उठते हैं। चैप्टर 6, बड़े लक्ष्यों के लिए खतरा उठाना जरूरी है, जोखिम से डरो मत। इस अध्याय में एडमिरल मैक्रावेन बताते हैं कि जिंदगी में कुछ भी महान हासिल करने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। सील ट्रेनिंग के दौरान कई बार ऐसे हालात आते थे जहां डर से सामना होता था। ऊंचाई से कूदना, अंधेरे पानी में गोता लगाना या दुश्मन के इलाके में मिशन को अंजाम देना। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में एक बात साफ थी, अगर आप डर के कारण कदम पीछे खींचते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सील ट्रेनिंग में एक कठिन परीक्षा होती थी, नाइट स्विम, यानी रात में समुद्र की गहराई में उतरना जहां कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा होता है। समुद्र के भीतर एकदम शांत लेकिन डरावना माहौल होता है। ऐसा लगता है जैसे हर क्षण कोई खतरा सामने आ सकता है, लेकिन फिर भी उन अंधेरे पानी में कूदना ही पड़ता है। यहीं पर हिम्मत और जोखिम लेने की असली परीक्षा होती है। एडमिरल कहते हैं कि जिंदगी में भी ऐसे ही मौके आते हैं जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, नई नौकरी, नया बिजनेस, नया रिश्ता या कोई बड़ा फैसला, लेकिन मन में डर होता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? लेकिन अगर आप अपने डर से ही बंधे रहेंगे तो आप कभी अपनी असली क्षमता को जान ही नहीं पाएंगे। जोखिम उठाना ही वो पुल है जो आपको आपकी साधारण जिंदगी से उठाकर असाधारण मंजिल तक ले जाता है। लेखक यहां थियोडोर रूजवेल्ट के एक मशहूर भाषण का हवाला देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि असली इज्जत उस व्यक्ति की है जो मैदान में उतरता है, मिट्टी और पसीने से लथपथ होता है, हारता है लेकिन दोबारा खड़ा होता है। बाहर खड़े आलोचक नहीं, बल्कि वही असली नायक होता है जो डर के बावजूद हिम्मत करके आगे बढ़ता है। जो इंसान बड़े सपने देखता है उसे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और हर बड़ा फैसला जोखिम के साथ आता है, लेकिन यही जोखिम ही उसे आगे ले जाता है। चैप्टर 7, बदमाशों का डटकर सामना करो, डर से जीतने का यही रास्ता है। इस अध्याय में एडमिरल मैक्रावेन उस समय की कहानी सुनाते हैं जब वह नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान समुद्र में एक खास मिशन पर थे। वहां एक बार उनकी टीम को तेज लहरों और ठंडे पानी के बीच एक ऐसे इलाके से गुजरना पड़ा जहां शार्क के होने की आशंका थी, लेकिन फिर भी उन्हें उस गहराई में जाना पड़ा। डर था, लेकिन मिशन ज्यादा बड़ा था। इसी अनुभव के जरिए लेखक एक गहरा संदेश देते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डराने की कोशिश करेंगे। ये लोग आपको छोटा महसूस कराना चाहते हैं, आपकी आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं और आपको अपने सपनों से दूर करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक बार झुक गए, अगर आप चुप रहे या पीछे हटे, तो ऐसे लोग और भी ताकतवर हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि वे जीत सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनका डटकर सामना करते हैं, भले ही आप कमजोर हों लेकिन हिम्मत के साथ खड़े होते हैं, तो वे पीछे हट जाते हैं। लेखक सील ट्रेनिंग के एक साथी की बात भी करते हैं जो दिखने में दुबला पतला और कमजोर था, लेकिन जब एक बड़ा बदमाश उसे डराने आया तो उसने बिना झिझक उसका सामना किया। उस छोटे से नौजवान की हिम्मत ने बाकियों को भी प्रेरित किया और उस बदमाश को पीछे हटना पड़ा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि डर से लड़ने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अगर आप बार बार उससे बचते रहेंगे तो वह डर आपके अंदर घर कर जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उस डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं तो आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। एडमिरल यह बताते हैं कि जिंदगी में बदमाश सिर्फ स्कूल या ट्रेनिंग तक सीमित नहीं होते, वे ऑफिस में, समाज में, राजनीति में हर जगह मिलते हैं। इसलिए अगर आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको खड़ा होना होगा, सच के साथ, साहस के साथ। चैप्टर 8, अपनी टीम के साथियों को ऊपर उठाओ, सफलता की चाबी सहयोग में है। इस अध्याय में एडमिरल मैक्रावेन बताते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग में अकेले काम करना संभव नहीं होता। हर मिशन, हर चुनौती में टीम का साथ और समर्थन बेहद जरूरी होता है। जब कोई साथ नहीं देता या अकेले लड़ते रहो तो मुश्किलें और बड़ी हो जाती हैं। इसीलिए हर एक साथी को ऊपर उठाना
उसकी मदद करना, उसे प्रेरित करना कामयाबी के लिए जरूरी होता है। एडमिरल खुद एक बार बहुत थका हुआ था, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था। तब एक साथ ने उसकी मदद की, उसका हौसला बढ़ाया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह जब वह भी अपने साथियों को देखते थे जो मुश्किल दौर से गुजर रहे होते, तो वे उनकी ताकत बनने की कोशिश करते थे। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हम सब एक दूसरे के सहारे हैं। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम टीम की तरह एक दूसरे का साथ दें तो हर बाधा आसान हो जाती है। टीम वर्क से हर इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। यह अध्याय सिखाता है कि किसी की मदद करने से आपकी खुद की ताकत बढ़ती है। जब आप अपने साथियों को ऊपर उठाते हैं तो आप उनकी खुशियां, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाते हैं, जिससे पूरी टीम मजबूत होती है। एडमिरल मैक्रावेन कहते हैं कि असली नेता वही होते हैं जो अपने साथियों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें कमजोर नहीं समझते और हर स्थिति में उनका हौसला बढ़ाते हैं। इसीलिए जिंदगी में सफल होना है तो अकेले नहीं, बल्कि टीम के साथ चलना सीखिए। चैप्टर 9, साथ मिलकर आगे बढ़ो। किसी ऐसे साथी को खोजो जो तुम्हारे साथ पैडल मार सके। इस अध्याय में एडमिरल मैक्रावेन बताते हैं कि जिंदगी में अकेले हर मुश्किल को पार करना बहुत कठिन होता है। नेवी सील ट्रेनिंग में भी सबसे कठिन अभ्यासों में से एक था बोट पैडल, जिसमें दो लोग एक साथ कश्ती को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोनों की तालमेल और ताकत सही नहीं होगी तो कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। लेखक बताते हैं कि जीवन में भी ऐसा ही होता है। हर किसी को एक ऐसा साथी चाहिए जो मुश्किलों में साथ दे, संघर्षों में मदद करे और आगे बढ़ने में सहयोग करे। जब आप अकेले होते हैं तो थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपके साथ पैडल मारता हो तो हर चुनौती आसान लगने लगती है। यह अध्याय खास तौर पर टीम वर्क और समर्थन की अहमियत को रेखांकित करता है। कठिनाइयों में साथ होना, एक दूसरे का सहारा बनना और एकजुट होकर काम करना ही सफलता की कुंजी है। लेखक अपने अनुभवों से बताते हैं कि उन्होंने भी नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान कई बार ऐसे साथी पाए जिन्होंने उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया और उन्हें संभाला। यही दोस्ती, विश्वास और समर्थन उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता था। चैप्टर 10, कभी हार मत मानो, हमेशा लगे रहो। इस अध्याय में एडमिरल मैक्रावेन ने सबसे महत्वपूर्ण जीवन का सबक दिया है, कभी भी हार मत मानो। नेवी सील ट्रेनिंग में सबसे कठिन चुनौती यही होती है कि कई बार शरीर थक जाता है, मन हार मानने लगता है, लेकिन हार मानना नहीं होता। जो लोग धैर्य रखते हैं, हिम्मत नहीं हारते, वही अंत में सफल होते हैं। लेखक बताते हैं कि एक बार उनकी ट्रेनिंग के दौरान कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शरीर में दर्द था, मन में निराशा थी, लेकिन वे हार नहीं मानते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हार मानने से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट, यह लाइन उन्होंने हमेशा अपने दिल में रखी। जब भी मन हार मानने को होता, वे खुद को याद दिलाते कि लक्ष्य के लिए लड़ाई जारी रखनी है। एडमिरल बताते हैं कि जिंदगी में भी कई बार हम मुश्किलों से घिर जाते हैं। समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हम पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन अगर हम हार मान गए तो हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी बार गिरो, उठो और फिर से कोशिश करो। यह अध्याय प्रेरित करता है कि लगातार संघर्ष करना, धैर्य रखना और कभी हार न मानना ही सफलता की चाबी है। मेक योर बेड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। यह हमें याद दिलाती है कि बड़ी से बड़ी समस्याएं भी छोटे छोटे कदमों से हल की जा सकती हैं। चाहे वह बिस्तर ठीक करना हो या डर का सामना करना, ये आदतें हमें मजबूत, अनुशासित और सकारात्मक बनाती हैं। एडमिरल मैक्रावेन की यह सीख हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सफल होना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अगर हम हिम्मत से काम लें, खुद पर भरोसा रखें और कभी हार न मानें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। तो आइए आज से ही अपने छोटे छोटे कामों को महत्व दें और अपनी जिंदगी को सकारात्मक दिशा दें।